वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो था वो भगवान का 10वां अवतार माना जाता है। और भगवान के जो अवतार हुए, कुछ जगहों पर 24 अवतार भी माने जाते हैं। कुछ आंशिक अवतार हैं, कुछ समय के लिए अवतार होते हैं, कुछ पाक्षिक अवतार होते हैं और कुछ पूर्ण अवतार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो पूर्ण अवतार थे, और पूर्ण अवतार जो हैं वो 16 कलाओं में भगवान अवतरित हुए। भगवान के साथ जुड़ी हुई बहुत कहानियां हैं भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हुई। ऐसा रामायण भी कहती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि बहुसंता। तो पहले कहा जाता है कि मनु और शत्रुपा ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की, और जब तपस्या की भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो शत्रुपा ने भगवान से कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा बालक मेरी कोख में आए, मेरी गोद में खेले। तो भगवान ने कहा, ऐसा तो मैं खुद ही हूँ और कोई हो नहीं सकता, तो या तो मैं स्वयं आऊँगा। तो फिर भगवान ने उनसे कहा कि मैं स्वयं आऊँगा, चाहे वो राम अवतार था, चाहे वामन अवतार था, चाहे पाशनी गर्भ अवतार था, और चाहे भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। इन अवतारों में जब भगवान आए तो भगवान ने आकर के भगवान कृष्ण के अवतार के अंदर भगवान चमत्कारिक रूप से आए, चमत्कारिक बालक की तरह से आए। जब वो आए तो आते ही जो जेल था उसके द्वार खुल गए और वो गोकुल पहुँचे। जब गोकुल पहुँचे तो कंस ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कभी पूतना, कभी तृणाव्रत, ये आए और इन्होंने आकर के भगवान श्री कृष्ण को वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर और इतने तरह के, और पलम्बासुर, ये सब जो थे ये भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए आए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इनको मौत के घाट उतार दिया और अपनी माता को और अपने पिता नंद बाबा को एक बहुत सुख दिया। और एक अल्पकाल के लिए भगवान पहले गोकुल में रहे, फिर वृंदावन में रहे। लेकिन भगवान की जो लीलाएं थी वो बहुत ही अद्भुत थी, और बहुत ज़्यादा अद्भुत होने के साथ साथ उन्होंने माता को अपने मुख में ही सारे ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने कई लोगों का उद्धार भी किया, और उद्धार करने के लिए उन्होंने पूतना तक को भी अपनी माता की गति दे डाली, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि मैंने उसका दूध पिया है, और अगर मैंने उसका दूध पिया है तो वो मेरी माता की श्रेणी में आ गई। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने गांव वालों को देखा, गोकुल वालों को, वृंदावन वालों को देखा कि वो इंद्र का पूजन करते हैं, तो उन्होंने इंद्र का पूजन रुकवा दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हें सबसे पहले गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए। तो गोवर्धन का पर्वत का पूजन हुआ, और उसके बाद इंद्र का रोष हुआ। इंद्र ने फिर वर्षा बरसाई, और वर्षा बरसाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया और वो फिर गिरधारी कहलाए, और गिरधारी के साथ साथ गोवर्धन को उन्होंने पूजनीय बनाया, क्योंकि भगवान के जो भी संपर्क में आया वो पूजनीय हो गया। उसी के साथ साथ भगवान ने बाल लीलाएं करी, और बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत बाल लीलाएं करी, जिनका लीलाओं का गान आज तक होता है। वृंदावन और बाकी जो बरसाना है, वो जितने स्थान हैं भगवान से जुड़े हुए, वहाँ पर आज भी भगवान की बाल लीलाओं का, और बाल लीलाओं के बाद फिर भगवान ने कुछ नटखट लीलाएं भी करी। नटखट लीलाओं के बाद गोपियों के साथ में, ये गोपियाँ कौन हैं? गोपियाँ, गोपी का मतलब होता है गोपी, जो अपनी इंद्रियों को पी जाए उन्हें गोपी कहते हैं। या फिर हम ये कहें कि ये गोपियाँ जो थे पुराने ऋषि थे। अगर हम कहें गोवर्धन पर्वत तो वो भी पुराने ऋषि थे। ये सब पुराने ऋषि थे। इन सब का उद्धार करने के लिए भगवान इस अवतार में आए, और इस अवतार में आकर के भगवान ने सब गोपियों को भी सुख दिया। अपना संपर्क जो था, भगवान का संपर्क में आते ही वो सुध-बुध खो बैठते थे। ये सब चमत्कारिक थे। चमत्कारिक से मतलब कि ये पुराने जन्मों में इन्होंने भगवान की बहुत बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, और भगवान ने उनको इन तपस्या का फल अपनी साथ में अपनी भक्ति दी, और भक्ति के साथ जब वो जुड़े तो उनका जीवन का उद्धार हुआ। तो इसी श्रृंखला में भगवान ने रास रचाई। ये रास में आने वाली जो गोपियाँ थी, गोपियाँ नहीं थी, वो ऋषि थे, वो अलग अलग जीव थे। ऐसे धन्य जीव थे जिन्हें भगवान ने अपने साथ जोड़ा, और भगवान ने अपने साथ, कहते हैं रास जो थी
वो 6 महीनों की रात थी। 6 महीनों की रात का मतलब भगवान ने सबको अपने साथ जोड़ा। कुछ समय के लिए भगवान अंतर्धान भी हुए, जिसमें गोपी गीत की कथा आती है, क्योंकि गोपियों को अहंकार हो गया था और अहंकार को दूर करने के लिए फिर गोपी गीत गोपियों ने गाया। फिर भगवान ने दोबारा उनको अपने आलिंगन में लिया। तो ये जो चीज़ें आती हैं, ये बातें जो निकल करके आती हैं, ये भगवान के जीवन से जुड़ी हुई ये सुंदर अद्भुत बातें। तो यहाँ पर भगवान सबका उद्धार करने के लिए आए थे। और जब अक्रूर जी भगवान को लेने आए तो भगवान ने अक्रूर जी को भी जल में अपने दर्शन कराए, क्योंकि वो एक अद्भुत बालक थे। और जब वहाँ पहुँचे तो फिर उन्होंने कुब्जा का भी उद्धार किया, और जो हाथी था कंस का, उसका भी उद्धार किया। और उसके बाद फिर कंस का वध किया भगवान ने। और जब कंस का वध किया, फिर वासुदेव जी को और देवकी माता को उन्होंने जो जेल थी उससे उनको छुड़वाया। और उसके बाद राजा अग्रसेन को उन्होंने राजा बनाया। और उनके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं राजा हुए उस स्थान के। और उसके साथ साथ जब भगवान राजा बने तो भगवान ने राजा बनने के बाद फिर रुक्मणी हरण की बात आती है। रुक्मणी हरण के बाद फिर भगवान ने आगे जामवंती से, सत्यभामा से, ये सब भगवान के साथ में, क्योंकि भगवान इतने वरदान दे चुके थे कि वो सबको अपने साथ लेकर के, फिर कहते हैं भगवान की 16,108 रानियाँ थी। और क्यों ना हो, भगवान एक महापुरुष थे, भगवान एक परम पुरुष थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई स्त्रियों को, कई लोगों को अपने यहाँ अपने साथ आश्रय दिया। ये 16,000 रानियों को वो छुड़ा के लाए थे। तो सब ने कहा कि अब ये आपकी ही दासियाँ बन के रहेंगी, ये आपकी ही रानियाँ बन के रहेंगी। तो भगवान के लिए मिथ्या भी लोग बोलते हैं, लेकिन भगवान एक परम पुरुष थे, एक ऐसे पुरुष, एक अद्भुत पुरुष जिन्होंने पूरे जगत को मार्गदर्शन दिया। और उसके बाद फिर भगवान ने फिर जाकर के द्वारिका वास किया। द्वारिका वास करने के साथ साथ भगवान ने पौंड्रक का और उसके साथ साथ काशीराज का भी उद्धार किया। उन्होंने जरासंध की मुक्ति भी करी और शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल जो था उसने भगवान को 100 गालियाँ जब दे दी, तो 100 गालियों के बाद भगवान ने फिर उसको उद्धार किया। और उसके बाद फिर भगवान का सुदामा चरित सुनने को आता है। तो सुदामा चरित क्या था? भगवान ने एक भक्त को, एक अपने मित्र को, उसका भी उद्धार किया, उसको भी सुखी किया। और सबसे बड़ी बात कि भगवान जो थे वो एक महापुरुष तो थे ही, एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ उन्होंने धर्म का जो था स्थापना की, धर्म की स्थापना, क्योंकि अधर्म बढ़ रहा था महाभारत में, अधर्म बढ़ रहा था कुरुवंश में, और कुरुवंश में जो अधर्म बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए भगवान ने फिर महाभारत के युद्ध में भगवान बीच में आए और भगवान ने अपनी अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दी और भगवान स्वयं सारथी बने अर्जुन के। और भगवान जब सारथी बने तो सारथी बन करके भगवान ने उनका मार्गदर्शन किया, एक अद्भुत गीत गाया। इस अद्भुत गीत को हम गीता कहते हैं। तो भगवान ने जो राजनीतिज्ञ, एक कूटनीतिज्ञ की तरह से कर्ण का वध करवाया, और उसके साथ साथ द्रोणाचार्य का, भीष्म पितामह का, कृपाचार्य का वध नहीं हो पाया क्योंकि वो चिरंजीव थे, और अश्वत्थामा को भी उन्होंने सजा दिलवाई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना करनी थी। और धर्म की स्थापना करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। भगवान को इस देश के अंदर अलग अलग जगहों पर, कुछ जगहों पर विट्ठल कहा जाता है, कुछ जगहों पर जगन्नाथ कहा जाता है, कई जगहों पर द्वारकाधीश कहा जाता है, वृंदावन में उनको बांके बिहारी कहा जाता है, मथुरा में उनको द्वारकाधीश कहा जाता है। तो भगवान के अलग अलग नाम हैं। भगवान को सब प्रेम से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान सबके प्राण हैं, और सबके प्राण होने के कारण आज भी हम जन्माष्टमी को उतने ही उल्लास से मनाते हैं जितनी 6000 वर्ष पूर्व मनाया जाता था। जय श्री कृष्ण।